बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान के साथ इस वीडियो में मौजूदा हुकूमत जो है इसके मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम जो पेशरफ्त शहर इक़्तिदार में हो रही है उस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पे जो ख़बरें हैं मुसद्दिक़ा हैं या गैर मुसद्दिक़ा हैं, सदीक जान से हम जानेंगे कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो लोग मैटर करते हैं, जो इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा यानी जो हुकूमत के पीछे सपोर्ट है वो सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। मुक़्तदर हल्के पीछे हट चुके हैं इस हुकूमत को बैक करने से। कितनी हकीकत है इस खबर में? सदीक जान साहब, आप सवाल आपके सामने है सर। देखें चौधरी साहब, मैं ये तो नहीं समझता कि पीछे हट गई है इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है कि इस्टेब्लिशमेंट का साया शरीफ ख़ानदान के सर से हटने जा रहा है। ये मेरा एनालिसिस है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये शहबाज शरीफ सरकार ये हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रही है। अच्छा, हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रही है 3 डेवलपमेंट्स की वजह से, जो अगले 76 और 86 दिनों में एक डेवलपमेंट हो चुकी है, 2 होनी है। 76 रोज़ बाद काजी फाइज़ साहब जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और उनका दौर बदतरीन दौर, जुल्म जबर फस्तायत का दौर, इंसानी हकूक़ की पामालियों का दौर, लाकानूनियत का दौर, आइन की पामाली का दौर, शरीफ ख़ानदान की फेवर का दौर, इमरान खान के ख़िलाफ़ जबर जुल्म सितम अदालतों के ज़रिए फ़ैसले करवाने का दौर, ये अपने अंजाम को पहुँच जाएगा 76 रोज़ बाद। 86 रोज़ बाद अमेरिका में इलेक्शंस हैं। ये 2 वो साए हैं जो शरीफ ख़ानदान के सर पर थे। इस्टेब्लिशमेंट का तो था ही था, लेकिन ये 2 वो साए थे जो 2 साए शरीफ ख़ानदान के सर से हटने के बाद, जो बाइडन का साया सर से हटने के बाद और काजी फैसल साहब का साया सर से हटने के बाद, मेरा ख्याल है कि शरीफ ख़ानदान हकीकी या शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रही है। एक डेवलपमेंट हो गई है और वो है बांग्लादेश वाली। ये 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसके बाद मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब शरीफ ख़ानदान के सर से अपना साया हटाना ही हटाना है। इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटना ही हटना है। बात करते हैं एक एक चीज़ के ऊपर। पहले देखें, ये बांग्लादेश वाली बहुत परेशान कौन सूरत हाल है। हम पहले बात कर चुके हैं कि इतलात हैं कि बड़ों का इलाज हुआ है, देखा है उन्होंने कि पाकिस्तान के लोगों में करंट आ गया है, चार्ज हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया है कि भाई अगर पाकिस्तान के लोग सिर्फ स्टूडेंट उठ खड़े हों तो हसीना वाजिद जैसी आमिर जो है उसको भागना पड़ जाता है। 15 साल इक़्तिदार के बाद भी वहाँ के चीफ जस्टिस को भागना पड़ जाता है, वहाँ के मिनिस्टर्स को भागना पड़ जाता है, वहाँ पे ताकतवर लोगों को भागना पड़ जाता है, जो सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा 2 फिर डेवलपमेंट जिनकी मैंने बात की, काजी फाइज़ साहब। देखें, मैं ये समझता हूँ कि काजी फाइज़ इसा साहब को शायद इस्टेब्लिशमेंट अब एक्सटेंशन ना देना चाहे। मेरे असेसमेंट है, मेरी खबर नहीं है। क्यों? काजी साहब के साथ देखें ना, फुल कोर्ट में वो शिकायत खा बैठे हैं, जजेस उनके कंट्रोल में नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के कमेटी में वो शिकायत खा बैठे हैं, अदलिया में नीचे हाई कोर्ट उनके कंट्रोल में नहीं है। काजी साहब के साथ रह कौन गया है? नून लीग के साथ भी बदएतमादी की जो फिजा है वो बढ़ रही है। काजी साहब के साथ 4 जज और 5 रिपोर्टर, 4 जज और 5 रिपोर्टर रह गए काजी साहब के साथ। तो अचार डालना है एस्टेब्लिशमेंट ने काजी साहब का, अचार डालना है नून लीग ने अब काजी साहब का। नून लीग तो चाहेगी, लेकिन काजी साहब की एक्सटेंशन नून लीग ने नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट ने करनी है। काजी साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला नवाज शरीफ ने नहीं करना, वो कहीं और होना है। उन्होंने चीज़ें करनी है तो होनी है। इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने कहना है वो होने, पार्लियामेंट में मेंबरान को जो उन्होंने कहना है होने। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये कोई जो है वो शरीफ ख़ानदान चाहता ज़रूर है, लेकिन शरीफ ख़ानदान एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लिहाजा इस सारी सिनेरियो में, सारी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि अब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन। और देखें, ये जो काजी साहब ने मुबारक सानी केस का फैसला दिया ना, उसके बाद और मुश्किल हो गया इस्टेब्लिशमेंट के लिए काजी साहब के साथ खड़ा होना। फिर आप देखें भाई, मुबारक सानी केस के ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौक़िफ़ जो दे रही है वो बहुत खौफनाक है। अच्छा, ये 76 दिन में ये डेवलपमेंट हो रही है, काजी साहब जा रहे हैं 26 अक्टूबर को। 86 दिन बाद इलेक्शन है अमेरिका में। अमेरिका में इलेक्शन आपको पता है, जो बाइडन जो है वो तो वाज़ेह है कि जो बाइडन नहीं जीत रहे, मतलब उनकी जमात नहीं जीत रही। अब तो जो बाइडन तो वैसे खुद है ही नहीं, तो हाँ, और चांसेस हैं ट्रम्प के। ट्रम्प आता है तो ये चीज़ें नहीं चल सकती जो इस वक्त हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, बांग्लादेश वाली हो गई है, 2 डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, ये 3 वो डेवलपमेंट्स हैं जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी इनसे। क्यों? इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट खुद उनसे लड़ रही है। इकोनॉमी है, वो इस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है पैसा लाने के लिए, 1 टका नहीं इनकी वजह से आया। दहशतगर्दी है, वो इनकी वजह से बढ़ रही है। कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई या तो होता ना कि शहबाज शरीफ साहब जी KPK जा रहे हैं
और बन्नू के धरना ख़त्म करवा देंगे। शहबाज शरीफ साहब बलोचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो बलोच यकजहती कमेटी का जो है ना वो एहतजाज ख़त्म करवा देंगे, या शहबाज शरीफ का वहाँ जो नुमाइंदा है चाबी वाला खिलौना सरफराज बुगटी, उसके जाने पे लोग मतलब एतमाद करेंगे और उठ जाएंगे। इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। अदालतें हैं तो वो इनके मतलब इनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं, जजेस हैं तो वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, इकोनॉमी इनसे नहीं चल रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, लोग इनके पीछे से मतलब इनकी बात पर एतमाद नहीं करते। इस सारे सिनेरियो में चौधरी साहब मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीछे हटना है, इस्टेब्लिशमेंट का साया इनके सर से हटना है, इन्होंने हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जाना है और इस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइज़ हो गया है कि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और इनके साथ जब तक हम खड़े रहेंगे अवाम में हमारी जो हमारे वाले सेंटिमेंट्स हैं वो और ख़राब होते चले जाएंगे, क्योंकि ये बेचारे जो अपने लिए बयानियाँ नहीं बना सकते वो इस्टेब्लिशमेंट को कहाँ डिफेंड करेंगे। और फिर इनमें से एक बंदा वो नहीं है जिनको इस्टेब्लिशमेंट टीवी पे बिठाए तो उनको 10, 12, 15 हज़ार लोग भी सुन लें। यार क्या इस्टेब्लिशमेंट के पास रिपोर्ट्स नहीं जाती कि टीवी चैनल पे कौन कौन सी शक्लें आती हैं तो लोग टीवी बंद कर देते हैं? क्या टीवी चैनल्स के आपको नहीं लगता कि टीवी चैनल से खुद रिपोर्ट्स भेजते हैं कि यार ये जो आप बंदा भेजते हैं हमारे पास किसको लाइव दिखाओ, हमारे तो स्क्रीनों से नफरत हो गई है लोगों को, लोगों ने हमारे चैनल देखने छोड़ दिए हैं। क्या उधर से दबाव नहीं आता? गो के टीवी चैनल्स को पूरा किया हुआ है हुकूमत ने, अरबों रुपए उनको दिए जा रहे हैं। शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून तो खास तौर पे जो है उसका एक नाम है कि जब भी इक़्तिदार में आती है तो वो पहला काम यही करती है, आवाम के लिए कुछ करे ना करे, वो टीवी चैनल्स को नवाजती है, वो जितने भी मीडिया आउटलेट्स होते हैं उनके ऊपर पैसा जो है वो बरसाती है, बहाती है, और ये करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए के अंदर होता है। और इसके बरक्स जब हमने देखा 3.5 साल जो इमरान खान साहब का इक़्तिदार का जो दौर था, उस दौर के अंदर टीवी चैनल सिर्फ इस वजह से कि अवाम के टैक्स के पैसे से पाकिस्तान के गरीब अवाम, पाकिस्तान का गरीब किसान, पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करके जो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लोग अपने बच्चों की रोज़ी तलाश करने जाते हैं, उन लोगों से भी जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स के पैसे को टीवी चैनल्स पे क्यों बहाया नहीं जाता? क्यों इमरान खान जो हैं वो बड़े बड़े जो दिग्गज सहाफ़ी हैं उनकी अय्याशियों के लिए पैसा जो है सरकारी ख़जाने से जारी नहीं करते? बिल्कुल, देखें ना इंटरनेशनली इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। बड़े इन्होंने दावे किए थे हम सऊदी अरब से इतने पैसे ले आएंगे, चाइना झूठ बोला गया कि शहबाज शरीफ का इंतजार चाइना कर रहा है। जब पीडीएम की हुकूमत आई ना 3-4 सहाफ़ियों ने खबरें लगाई 40-50 अरब डॉलर की कितना इन्वेस्टमेंट आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका गुज़िश्ता रोज़ का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपका दौरा चीन जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है और आप चीन को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के हवाले से कन्विंस नहीं कर पाए। पड़ोसियों के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए, अफ़गानिस्तान इन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है इस हुकूमत पे। ईरान आपने देखा कि हमारे ईरान के साथ जो मसला हुआ इन्हीं के दौर हुकूमत में, ठीक है, वो निगरान भी नहीं का तसलसल थे। अच्छा, ईरान के साथ तल्लुकात हमारे, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात, चाइना के साथ हमारे तल्लुकात। यार सऊदी अरब आप ये दावे करते थे, यूएई, कतर 1 टका नहीं आया। डेफर पेमेंट पे इमरान खान के दौर में जो फैसिलिटी दी थी वो उन्होंने वापस ले लिया, तो खत्म हो गई ना बात। साहब 1 मिनट के लिए भूल जाएं, मतलब आप भारत भी भूल जाएं, अफगानिस्तान भूल जाएं, ईरान, सऊदी अरब, जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको भूल जाएं। सबसे अहम चीज़ है जो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है वो मौजूद ही नहीं है। यानी अवाम जो है वो इन लोगों की शक्लें, इन लोगों के चेहरे देखना ही नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसे इससे नुकसान ये हुआ है, जो मतलब मुझे ये लगता है इससे नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो जहाँ ये सोचता है कि यार एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है सियासत के अंदर उससे नुकसान होता है, वहीं अब ये भी सोचने पे मजबूर हो रहा है कि ये जो जमहूरियत के नाम पे बनने वाली हुकूमतें हैं ये हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करती, बल्कि ये माल बनाते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। ऐसी है चौधरी साहब, मैंने आपको बता दिया है कि 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो इनका सब कुछ खाक में मिला देंगी। सियासी यतीमी की तरफ ये जा रहे हैं और अमरीकी इलेक्शन हो, काजी साहब का जाना हो, फिर अनसर्टेनिटी हो, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं भेज रहे, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोग यहाँ से अपना बिजनेस क्लोज करके पाकिस्तान से जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। रोज़ कहीं नहीं से कॉल आती है वो फलाना घर बिक रहा है, फलाना प्लाट बिक रहा है, वो अपना सब कुछ वाइंड अप करके जा रहे हैं। लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं भेज रहे और बड़ी एक मतलब पिछले 2 साल में कितने पाकिस्तान से लोग गए लेकिन बैंकिंग चैनल से कोई पैसे नहीं आ रहे, रेमिटेंसेस आपकी उस तरह से नहीं बढ़ी और आपका ब्रेन ड्रेन हुआ है। आप कितने काबिल तरीन लोग, लाइक लोग यहाँ से छोड़ के चले गए जिन्होंने पीछे लोगों को सिखाना था। एक डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ, मैं उनका नाम भी लेना चाहता था लेकिन उन्होंने खुद मुझे कहा, कहते यार मेरा नाम ना लेना, ऐसे ही कहते हैं, फिर पीछे पड़ जाते हैं। इतना लाइनी खौफ है लोगों के अंदर, इतना लाइक वो कार्डियोलॉजिस्ट, इतना लाइक कार्डियोलॉजिस्ट चला गया पाकिस्तान छोड़ के। मैं ये समझता हूँ सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ है और ऐसे उस कार्डियोलॉजिस्ट के जाने टाइम में जब पाकिस्तान के अस्पताल जो हैं वो ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी की जब बात होती है मरीज़ों से भरे पड़े होते हैं,
डॉक्टर्स की कमी है पाकिस्तान में, कई हज़ार लोगों के लिए औसतन एक डॉक्टर जो है वो मौजूद है। तो ऐसे में जब लोग पाकिस्तान में पढ़ लिख कर डॉक्टर बन के बहुत ज़िंदगी के अंदर आगे जाके फिर जब उनको ये चूज़ करना पड़ता है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के बैरून मुल्क चले जाएं, तो फिर जो उसके बाद किसी मुल्क के साथ हो सकता है वो पाकिस्तान में हो रहा है। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।